चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड का। इनका जो बेसिकली इसका अपन डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम न्यूज़लेटर। अगर आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से इनका सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको पहले मिल जाएगी। 48 आवर्स में एक्टिव हो जाता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर अपन तो कंपनी का ओवरव्यू देखें तो ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म्स बनाने के लिए, जिसमें ये बैक्सली बेसिकली ये जो है बॉपेट और BOPP जो है इनके फिल्म्स बनाते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें नॉन वोवन फैब्रिक के भी मार्केट में भी इनका प्रेजेंस है, जो कि लेबल डिवीजन वगैरह में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये BC जिंदल ग्रुप का पार्ट है। ये बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो रेवेन्यू जो है इनका पैकेजिंग फिल्म से आता है और इनका प्रेजेंट जो है नॉन वोवन फैब्रिक में है, तो इनका लेवल डिवीजन, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी में जो है ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के बारे में इन्होंने बताया क्या क्या देखना जरूरी है, ठीक है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स लाइक कस्टमर ट्रेड्स, रेगुलेशंस एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। उसके बाद फिर जिंदल पॉली को करेंगे इसमें तो अडॉप्ट दीज चेंजेस एंड मेंटेन इट्स मार्केट शेयर इज एसेंशियल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ एंड पोटेंशियल, ठीक। की कंसिडरेशन की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द फ्लक्चुएशन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट एज दे ग्रेटली इफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करें तो ग्रेटली इफेक्ट द डिमांड फॉर कंपनी प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट स्कोर क्या है? इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है 6.5 का दिया है, जो कि ठीक ठाक है एक्चुअल में। रैशनल यहाँ पे दिया है, आप इनको सब्सक्राइब करें तो जरूर पढ़ सकते हैं। और ये इसके बाद डिस्क्लेमर दे दिया कि इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपना खुद का थोरो रिसर्च के बाद ही करें। 630 रुपीज़ का चल रहा है अभी, -6.54% से डाउन है, ठीक है। 6.54% से डाउन है। अगर अपन यहाँ प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो दिसंबर 2024 में मात्र 4.11 करोड़ का प्रॉफिट, उसके पहले 116 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 168.09 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 18 करोड़ का नेगेटिव था। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। अब ये हो सकता है कि दिसंबर 2024 में, फिर उसके पहले सितंबर, तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। चलिए लेट्स सी। P&L के बेसिस पे देखें 72 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2024 में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 319 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 1196 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे गिरता जा रहा है प्रॉफिट और काफ़ी ज़्यादा गिरा है। बट डिविडेंड पे आउट देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा है, 6% सीधा 34% का डिविडेंड पे आउट कर दिया है इन्होंने, ठीक है। हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट है, सेकेंड हाईएस्ट एक्चुअल में 2013 के बाद, ठीक है। और 2013 में इनका जो है मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट था। चलिए ठीक है, लेट्स सी। कैश फ्लो की बात करें तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 6 करोड़ का। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 133 करोड़ का, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो 82 करोड़ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो है ओवरऑल 6 करोड़ का यहाँ पे नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 74.54% की प्रोमोटर होल्डिंग है, 3.79% की FIS की होल्डिंग। अगर अपन एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखें तो यहाँ FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 3% से 3.79% किया। DIS ने अपनी होल्डिंग उतनी की उतनी रखी है 0.01% की, पब्लिक होल्डिंग 21.68% की। अगर अपन यहाँ पर देखें तो ओवरऑल चूंकि प्रॉफिट्स वगैरह भी गिर रहे हैं कंपनी के, है ना, कंपनी के प्रॉफिट्स गिर रहे हैं। एक चीज़ और जो यहाँ देखने लायक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनका हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। अगर अपन इनका डीप एनालिसिस करें तो अपने को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कहाँ पे हुआ है ये। और ठीक है ना, कोई कंपनी के साथ होती हैं ऐसी चीज़ें। अपने को बस मेन ये है कि अभी अपने लिए क्या इसमें कोई किसी तरह की पोजीशन बनाना ठीक है कि नहीं, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट जिस तरीके से गिर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना सही होगा। हम एटलीस्ट बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं। बाकी हम जो है 795 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे, प्लस कंपनी को अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने होंगे उसके पहले वाले क्वार्टर में, तभी हम कोई भी व्यू बनाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस था ये बेसिकली फॉर बिजनेस न्यूज़लेटर के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट में देखते हैं अपन क्या होता है, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।